फिल्म की शुरुआत में एना अपने कमरे में सो रही होती है, जबकि उसका बेटा जा इन पहले से जाग रहा होता है। जा इन उसे उठाकर बताता है कि बाहर सब जगह पानी भर गया है, लेकिन थकी हुई एना कहती है कि उसे अभी सोना है। जा इन उसे बार बार परेशान करता है और डाइविंग खेलने को कहता है। आखिरकार एना मान जाती है और उसके साथ खेलने लगती है। थोड़ी देर बाद बाहर तेज थंडर की आवाज आती है। बाहर देखने पर एना को मोहल्ले में पानी भरता दिखता है, लेकिन वह इसे हैवी रेन समझकर नजरअंदाज कर देती है। बाद में जा इन उससे टैबलेट मांगता है ताकि वह ड्राइंग कर सके। तभी एना की माँ का कॉल आता है। वह बताती है कि वहाँ भी बहुत बारिश हो रही है और बाहर का खाना न खाने की सलाह देती है। बार बार टोकने से परेशान होकर एना कॉल काट देती है। तभी उसे पता चलता है कि पानी की सप्लाई बंद हो चुकी है। जा इन टैबलेट पर बनाई हुई उन दोनों की ड्राइंग दिखाता है। तभी एना को अपने पैरों में पानी महसूस होता है। पलटकर देखने पर वह देखती है कि बाहर की बाढ़ का पानी घर के अंदर घुस चुका है। एक वार्निंग अलर्ट आता है कि तेज बारिश होगी और लोगों को बिल्डिंग के ऊपरी फ्लोर पर जाने की सलाह दी जाती है। एना बैग पैक करने लगती है। तभी सिक्योरिटी ऑफिसर हीजो का कॉल आता है। वह बताता है कि रेस्क्यू के लिए लोग आ रहे हैं और स्टेयर्स से ऊपर जाने को कहता है, लेकिन कॉल अचानक डिस्कनेक्ट हो जाता है। एना जल्दी से जा इन की मेडिसिन बैग उठाती है और उसे ढूंढती है। जा इन नाराज होता है क्योंकि पहले उसे डांटा गया था। अन्ना उसे पीठ पर उठाकर बाहर निकलती है, लेकिन देखती है कि पूरी बिल्डिंग में पानी भर चुका है। आगे बढ़ते हुए वे देखते हैं कि दूसरे रेजिडेंट्स भी ऊपर जाने के लिए खड़े हैं, लेकिन रास्ता बंद है। एना दूसरी स्टेयरकेस से जाने का फैसला करती है। जा इन को हालात की सीरियसनेस समझ आने लगती है, तो उसे शांत करने के लिए एना पूरा दिन उसके साथ रहने का वादा करती है। जा इन बाढ़ में बहते हुए लोगों की तरफ इशारा करता है, लेकिन एना उसे अनदेखा कर ऊपर चढ़ती रहती है। अचानक उसे स्टेयर्स बंद मिलती हैं, लेकिन वह उन्हें पार करके ऊपर चढ़ जाती है और दूसरे रेजिडेंट से मिलती है। कुछ लोग अपार्टमेंट ओनर्स से बच्चों को टॉयलेट इस्तेमाल करने देने की गुहार लगाते हैं। उसी वक्त हीजो एना को देखता है और उसे ऊपर आने को बुलाता है। तभी जा इन एक अपार्टमेंट के अंदर भाग जाता है और एना उसे ढूंढने दौड़ती है। तभी वह एक बड़ी वेव को आते देखती है और उसे अपने पति के साथ पानी में फंसे होने की याद आ जाती है। वेव बिल्डिंग से टकराती है और पूरा फ्लोर पानी में डूब जाता है। एना पानी के अंदर स्ट्रगल करती है और फ्लोटिंग मेडिसिन बैग पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह दूर बह जाता है। उसे सांस लेने की थोड़ी जगह मिलती है और फ्लोटिंग बॉडीज के बीच ढूंढते हुए आखिरकार जा इन मिल जाता है। वह बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन डोर नहीं खुलता। सांस खत्म होने लगती है और वह बेहोश होने लगती है। आखिरी वक्त पर हीजो डोर तोड़कर अंदर आता है और दोनों को बचा लेता है। वह जा इन को बाहर निकालकर सीपीआर देता है और उसकी जान बच जाती है। हीजो खुद को पर्सनल सिक्योरिटी टीम 1 का मेंबर बताता है। प्रोटोकॉल के तहत रेस्क्यू रिकॉर्ड करता है और कहता है कि उन्हें स्टेयर्स से ऊपर चढ़ते रहना होगा। डरा हुआ जा इन एना से कहता है कि उसे कार के पानी में क्रैश होने और अपने फादर की याद आ रही है, लेकिन एना उसे चुप करा देती है। हीजो बताता है कि एंटार्क्टिका में एस्टेरॉयड गिरा है, जिससे बर्फ पिघल गई और जापान का आधा हिस्सा पानी में डूब गया है। वह कहता है कि हेलीकॉप्टर आ रहा है, लेकिन बिल्डिंग जल्दी डूब जाएगी। वह एना से कहता है कि उसे एआई इमोशन टेक्नोलॉजी से नई दुनिया बनाने में मदद करनी होगी, जिस पर सिर्फ वही और उसका बॉस काम कर रहे थे। उसका बॉस इम ह्युनमो सुबह से लापता है। एना कहती है कि वह इमोशन इंजन को पूरी तरह नहीं समझती, क्योंकि चीफ रिसर्चर उसका बॉस था। हीजो समझाता है कि दूसरी रिसर्च टीम्स ने रिप्रोडक्शन और ग्रोथ वाले ह्यूमन बॉडीज बना लिए हैं, लेकिन इमोशंस अब भी मिसिंग हैं। जा इन कहता है कि उसे टॉयलेट जाना है। इंतजार करते हुए हीजो सवाल करता है कि इमोशंस लगाए ही क्यों गए, कहते हुए कि ह्यूमंस को दूसरे ट्रेट्स भी दिए जा सकते थे। वह ग्रीड का एग्जाम्पल देता है कि हेलीकॉप्टर आने पर लोग बचने के लिए दूसरों को धक्का देंगे। तभी गैस पाइप लीक होती है और बिल्डिंग में विस्फोट फैल जाते हैं। हीजो फैसला करता है कि उन्हें और ऊपर जाना होगा। एना जाइन को हीजो को देने की कोशिश करती है, लेकिन डर के मारे जाइन एना से चिपक जाता है। जब हीजो उसे पकड़ता है, एना पानी में गिर जाती है और उसे कार एक्सीडेंट और अपने पति की यादें आने लगती हैं। वह किसी तरह वापस ऊपर चढ़ती है। फिर स्टेयर्स की तरफ बढ़ते वक्त उसे एलिवेटर से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, ली जी सू की। एना उसे वेट करने को कहकर मदद लाने जाती है, लेकिन रास्ते में 2 लड़के अपार्टमेंट्स लूटते दिखते हैं। लौटते ही एक और बड़ी वेव टकराती है, जिससे उसे कार के सनरूफ से भागने की याद आती है, जब उसका पति पीछे रह गया था और उसे ऊपर जाने को कह रहा था। उसे याद आता है कि उसके पति की टांग फंस गई थी। वह जा इन को लेकर ऊपर चढ़ जाती है और उसे वहीं छोड़ आती है। एना को अपने पति और जीसू को न बचा पाने का गिल्ट होता है।
जाइन की हालत बिगड़ने पर हीजो आता है। एना मेडिसिन ढूंढती है, लेकिन हीजो कहता है कि वह अपने बेटे को दोबारा रिक्रिएट कर सकती है क्योंकि सारा डेटा उसके पास है और हेलीकॉप्टर आ चुका है। एना एक बुजुर्ग कपल से टकराती है और जाइन को खाना खिलाने की कोशिश करती है। तब पता चलता है कि जाइन उनकी कंपनी ने बनाया था और एना उसकी असली मां नहीं है। वह एक रिसर्च सब्जेक्ट है और यूजी है जो उसके बॉस की बेटी है। एना को बताया जाता है कि सेंटर उन्हें अपने साथ ले जाएगा। बाद में जाइन स्टेबल हो जाता है, सूरज निकल आता है और बारिश रुक जाती है। हीजो बताता है कि उसके बॉस ने आदेश दिया था कि जाइन को लेओवर पॉइंट पर छोड़ दिया जाए। वह मानता है कि वह देखना चाहता था कि क्या एना भी जाइन को छोड़ देगी जैसे उसकी मां ने उसे छोड़ा था, क्योंकि उसे लगता है कि इंसान सेल्फिश होते हैं। तभी फिर से बारिश शुरू होती है, पानी तेजी से बढ़ता है। बुजुर्ग कपल आखिरी बार एक दूसरे को खाना खिलाते हैं और तीनों ऊपर की तरफ भागते हैं। अन्ना जाइन को छोड़ने के ख्याल से टूट जाती है, लेकिन हीजो उसे भरोसा दिलाता है कि वे उसे साथ ले जाएंगे। रूफटॉप पर डार्विन सेंटर के ऑफिसर्स आते हैं और बताते हैं कि रिसर्च के लिए न्यूमैन 77 यानी JAIN को ले जाया जाएगा क्योंकि उसके अंदर इमोशन इंजन का डेटा है। एना हीजो से गिड़गिड़ाती है, लेकिन वह अनदेखा कर देता है। फिर वह सीनियर ऑफिसर से JAIN को न मारने की भीख मांगती है। तभी बाकी ऑफिसर्स हीजो को गोली मार देते हैं। सीनियर ऑफिसर कहता है कि आना के अलावा कोई नहीं बचेगा। आना JAIN के साथ आखिरी पल बिताती है जब ऑफिसर्स उसका डेटा निकालकर एक बॉक्स में रख लेते हैं। बाढ़ आने से पहले कई स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होते हैं और एना भी उनमें से एक में होती है। इजाबेला लैब में डायरेक्टर ली हुई से बताता है कि कई एस्टेरॉइड्स की वजह से अर्थ खत्म होने वाली है और इंसान एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। वही आखिरी बचे लोग हैं और उन्हें फ्यूचर के लिए माँ और बेटे को बनाना होगा। लैब बॉडीज बन सकती हैं, लेकिन इमोशंस दोबारा क्रिएट करने होंगे। एना कहती है कि बच्चा तैयार है, बस माँ बाकी है। तभी एना की नींद टूटती है और वह खुद को फिर से पानी के बीच पाती है। उसे हीजो का फिर कॉल आता है जो ऊपर जाने को कहता है। घटनाएं दोहराने लगती हैं। ऊपर चढ़ते वक्त स्टेयरकेस के दोनों तरफ लोग फंसे होते हैं। एक और बड़ी वेव बिल्डिंग से टकराती है। एना और जाइन तैरकर ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जाइन गायब हो जाता है। एना उसे ढूंढती है, मेडिसिन बैग दिखता है, लेकिन जाइन फिर नजरों से ओझल हो जाता है। वह डूबने ही वाली होती है। तभी हीजो उसे बचा लेता है और जाइन की फोटो दिखाता है। एना उसे पकड़कर पूछती है कि जाइन कहाँ है। एक्सप्लोजन्स जारी रहते हैं। एक ब्लास्ट एना को लगने वाला होता है, लेकिन हीजो उसे बचाकर उस पर भरोसा करने को कहता है। एना टूट जाती है और पानी में कूद जाती है। जाइन को ढूंढते हुए उसे फिर जीसू की आवाज सुनाई देती है। वह एलिवेटर का डोर तोड़कर उसे बचा लेती है। जीसू बताती है कि उसने लोगों को कुछ घसीटते देखा था और एक बच्चे और डोर के पास कोड का जिक्र करती है। एना ऊपर की तरफ दौड़ती है और उसे फ्लैशबैक्स आते हैं कि कैसे कुछ लोगों ने उसे मारने की कोशिश की थी। वह हैमर से एक आदमी पर हमला कर देती है। तभी जीसू और हीजो आते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं और पता चलता है कि जाइन छुपाया गया है। उसी दौरान एक दादी इमरजेंसी के लिए जाइन के नाम का जूस बॉटल एना को देती है। जीसू बताती है कि वह अपने ग्रैंड पेरेंट्स को छोड़कर नहीं जाएगी और उन्हीं के साथ रहेगी। इसके बाद एना फिर से जाइन को ढूंढने निकल पड़ती है। हीजो एना से पूछता है कि उसने अचानक जाइन को पीछे क्यों छोड़ दिया और कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं, लेकिन एना कहती है कि उसे अलग अलग ढूंढना होगा और उससे मदद की भीख मांगती है। बारिश के बीच वह पूरी बिल्डिंग के हर फ्लोर पर उसे ढूंढती है। तभी सेंटर के ऑफिसर्स आ जाते हैं और लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। एना उनसे छुपकर भागती है और उसी प्रेग्नेंट महिला की आवाज सुनती है। महिला बच्चे को जन्म देती है और एना उसकी मदद करती है। तभी उसे जाइन की याद आती है जब उसने एक ड्रीम का ड्राइंग बनाकर उसके फोन पर भेजा था। उसे देखते ही एना को याद आता है कि बिल्डिंग के ऊपर उसे छोड़ वक्त उसने जाइन से क्या कहा था। ड्राइंग में उसके पीछे हेलीकॉप्टर बना होता है। बाद में हीजो को जाइन मिल जाता है। एना को जाइन की बात याद आती है कि वह कई दिनों से खुद को 6 साल का ही रहा था। वह अपनी कई फोटोज देखती है और उसकी तरफ दौड़ती है। क्लोजेट खोलते ही उसे समझ आता है कि वह एक लूप में फंस चुकी है और सेंटर के सैनिकों उसे पकड़ लेते हैं। वह हीजो को बताती है कि रूफटॉप पर जाइन को मार दिया जाएगा और उसे जाने नहीं दिया जाएगा और वे पहले भी मिल चुके हैं। तभी सोल्जर्स हीजो को बोलने से रोक देते हैं। अचानक हीजो को सब याद आ जाता है और वह सोल्जर्स पर हमला कर देता है। जब एक सोल्जर हीजो को मारने ही वाला होता है, एना एक मरे हुए सोल्जर की गन उठाकर उसे गोली मार देती है। हीजो एंटीडोट इंजेक्ट करता है और एना होश में आ जाती है। वह हीजो से कहती है कि वह पहले भी मर चुका है और वे इस बारे में कई बार बात कर चुके हैं। जाइन को पहले से सब पता था, इसलिए उसने खुद को छुपा लिया था।
क्योंकि उसे लगा एना उसे छोड़ देगी। एना हीजो को बताती है कि जा इन तीसरी मंजिल के क्लोजेट में छुपा है। दोनों उसे ढूंढने जाते हैं, लेकिन सिक्योरिटी टीम के सोल्जर्स उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और हमला कर देते हैं। वे अलग अलग तरीके आजमाते हैं, लेकिन हर बार सोल्जर्स उन्हें मार देते हैं। हीजो एना को हिम्मत देता रहता है। हीजो सोल्जर्स को उलझाए रखता है और एना एक अपार्टमेंट में जाइन को ढूंढती है, लेकिन पकड़ी जाती है। एना बॉटल से सांस लेकर बच जाती है, जबकि हीजो उसके फैसले देखता रहता है। एना बचकर बिल्डिंग के ऊपर पहुंचती है। वहां एक क्लोजेट खोलती है और जा इन को अंदर सोता हुआ पाती है। वह उसे जूस पिलाती है और राहत महसूस करती है। एना उससे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगती है और कहती है कि उसकी यादें फिर जा सकती हैं। जे इन बताता है कि उसने उसे छोड़ा नहीं था, बल्कि रूफटॉप पर जाते वक्त उसे वहीं इंतजार करने को कहा था। अन्ना को याद आता है कि स्पेस में उनका स्पेसक्राफ्ट नष्ट हो गया था और वह घायल हुई थी। वह बताती है कि वह टेस्ट मदर बनेगी और ये सब टेस्ट का हिस्सा था। उसका सारा डेटा इजाबेला लैब भेज दिया गया था ताकि यादों के आधार पर सब कुछ दोबारा टेस्ट करके अर्थ पर इंसानी जिंदगी शुरू की जा सके। सेंटर और एक और बड़ी वेव के आते ही एना जाइन के साथ भागती है और सोल्जर से खुद को बचाती है। वेव लगते ही जाइन पानी में कूद जाता है। 5 साल पहले एना ने अपने बॉस को बेबी बनाने का आइडिया दिया था और उसी बच्चे को उसने अपने बच्चे की तरह पाला। उसने उसे सिखाया, संभाला और नॉर्मल बच्चे की तरह बड़ा किया। जाइन बिल्कुल असली बच्चे जैसा था, इमोशंस दिखाता था, अपने फादर के साथ खेलता था और उसकी मौत पर रोया भी था। एना जाल से निकलकर अंधेरे में कूदती है और फिर पानी में गिर जाती है। वह जा इन को ढूंढती है और एक टावर पर उसे पा लेती है, जहां दोनों गले लगते हैं। तभी एक और बड़ी वेव टकराती है। इजाबेला लैब में एक माँ और बच्चे को बनाया जाता है। आखिर में एना फिर से जागती है जब जाय इन उसे स्पेस शटल के अंदर उठाता है, जो अर्थ की तरफ जा रही होती है। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम और बेहतर वीडियो बना पाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।